आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो है बहुपद। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें बहुपद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुपद आखिर होता क्या है, चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं और बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं, रेखीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है और बहुपद के शून्य क्या होते हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि ये सब क्या हैं तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए जानते हैं बहुपद के बारे में। तो जानते हैं बहुपद की अवधारणा को। बहुपद होता क्या है? बहुपद किसी भी बीजगणितीय व्यंजक में यदि चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से देखना, जैसे 2x² प्लस 5x की 3 प्लस 4x की 2 प्लस 5 7x प्लस 2। अब इसमें क्या कहा है उसने कि चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, यानी चर क्या है हमारा x है और x की घात अगर धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस की कोई भी संख्या हो, जैसे इसमें भी प्लस की संख्या है, इसमें भी प्लस की संख्या है, अगर इसमें घात नहीं है तो उसकी घात 1 होती है। ठीक है, उसे हम लिखते नहीं है कि x की घात 1, कभी लिखा है? कभी नहीं लिखा ना, तो इसलिए हम लिखते नहीं हैं, बट उसकी घात अगर नहीं लिखते तो वह 1 होती है। ठीक है, तो 1 भी तो प्लस की संख्या है। तो यानी मैं अगर कहूँ कि बहुपद में यानी किसी बीजगणितीय व्यंजक में अचर और चर राशियाँ हों और चर की घात धनात्मक हो तो ऐसे बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। क्लियर? यहाँ x चर है, यानी इन सभी बहुपद में x चर है तथा 2 5 4 7 यानी 2 5 4 7 ये सभी संख्याएं जो गणित की संख्याएं हैं ये अचर पद हैं। अब और क्लियर करते हैं कि चर और अचर होते क्या हैं। चर वे राशियां जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता। हमने पिछले 9th क्लास में बहुत से क्वेश्चन ऐसे किए हैं कि 2x प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे करके लिखा है ना हमने बहुत। तो हर बार मान हर क्वेश्चन में अलग अलग आता है। तो वे राशि जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, x का मान कभी सेम रहता है क्या? किसी क्वेश्चन में 4 आता है, किसी क्वेश्चन में 2 आता है, किसी क्वेश्चन में 0 आता है, इनका मान हर बार अलग अलग होता है। तो वे राशियाँ जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता, हर क्वेश्चन में बदलता रहता है, तो वे चर राशियाँ कहलाती हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अचर राशियों की। अचर राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिनका मान कभी नहीं बदलता, हमेशा स्थिर रहता है, तो वे अचर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 हैं, यानी गणित की सभी संख्याएं। ये 2 है जैसे, तो 2 को हम 2 ही तो बोलते हैं, 3 को 3 बोलते हैं, 7 को 7 बोलते हैं, चाहे वो कहीं भी यूज़ करें हम उन गणितीय अंकों को, तो वह उसी मान में तो हम बोलते हैं उसे, 7 को 7 ही बोलेंगे। तो ऐसे वे राशियाँ जिनका मान कभी नहीं बदलता, हमेशा स्थिर होता है, वे राशियाँ अचर राशियाँ कहलाती हैं। क्लियर? समझ गए? अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। बहुपद को बेसिकली 2 प्रकारों में बांटा गया है, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। अगर हम घातों के आधार की बात करें तो सबसे पहले आता है रेखीय बहुपद। अब रेखीय बहुपद क्या होता है? अगर किसी चर में घात 1 हो, अगर किसी चर में घात 1 हो तो वह रेखीय बहुपद होता है। जैसे 2x की घात 1। क्लियर? तो इसमें चर की घात 1 है तो वह रेखीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद में क्या होता है? उसमें चर की घात 2 होती है, तो द्विघात यानी 2 घात यानी चर की घात 2। ठीक है, चाहे हम कितना ही बड़ा कर सकते हैं ऐसे, 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, बस जो चर की घात है वो सबसे बड़ी घात उस बहुपद की 2 होनी चाहिए, तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। जैसे ही नाम से पता चल रहा है, त्रिघात यानी 3 घात। इसमें चर की घात 3 होती है, यानी इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 होती है, तो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं शून्य बहुपद की। अब शून्य बहुपद होता क्या है?
कभी आपको एक संख्या लिखकर दे देगा और कहेगा कि यह कौन सा बहुपद है, तो आप कहोगे यह शून्य बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर है उसकी घात 0 लिखी जाती है, मगर वो हम शो नहीं करते, हम उसे दिखाते नहीं है कि हाँ इसकी घात 0 है। ठीक है, हम उसे सिंपल 2 लिखते हैं। अगर 2 है तो उसकी घात 0 है, अगर 0 है तो किसी भी चर की घात अगर 0 हो, किसी भी चर की, ठीक है, अगर 0 हो तो वह उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर यहाँ मैं इसका मान रख दूँ कि हाँ x की घात 0 है तो इसका मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो आंसर तो 2 ही आएगा ना। अब अगर उसने सिंपल ये दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कैसे, क्या है, कौन सा बहुपद है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो शो नहीं कर रहा है तो वो हमेशा चर वहाँ हमेशा 0 होगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं पदों के आधार पर बहुपद। सबसे पहले आता है एक पदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद होता क्या है? जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे 2, या फिर मैंने सिर्फ x लिख दिया तो एक पद ही तो हुआ, या x² लिख दिया, या x की 3 लिख दिया, या y की 3 लिख दिया, या z की 3 लिख दिया, तो यहाँ एक ही तो पद होगा। ठीक है, तो एक पदीय बहुपद जहाँ सिर्फ एक ही पद हो। अब द्विपदीय बहुपद क्या होता है? जिसमें 2 पद हों, x+2, 2 पद हो गए ना, एक ये x² + 2, यहाँ भी 2 पद, x की 3 - 5, यहाँ भी 2 पद। ऐसे ही त्रिपद भी होगा। त्रिपद में क्या होगा कि उसमें 3 पद होंगे, x की 3 + x की 2 + 5, इसमें 3 पद हो गए। या x की 2 + 5x + 3, वहाँ त्रिपद होंगे। क्लियर। अब बात करते हैं शून्यक की, कि बहुपद का शून्यक होता क्या है, शून्यक किसे कहते हैं और बहुपद का शून्यक आखिर होता क्या है। बहुपद का शून्यक किसी बहुपद में वे मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दें, बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी अगर मैं किसी भी बहुपद में उसका मान अगर कुछ रखूं और उसका मान जब रखने पर आंसर 0 आए, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ x की घात 0 रख दिया। अगर मैंने यहाँ घात 0 रख दिया तो 0 की घात 1, तो मान 0 ही आएगा। अब 2 की जब 0 में गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो किसी भी बहुपद के वे मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। हम किसी भी बहुपद में अगर कोई मान रखें और उस मान रखने पर उस बहुपद का आंसर 0 आ जाए तो वह बहुपद का शून्य कहलाता है। क्लियर। तो हम समझ गए बहुपद की अवधारणा को, कि बहुपद होता क्या है और उसके अचर राशियाँ, चर राशियाँ किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, हमने सब जाना। और हमने बहुपद के शून्यक के बारे में भी जाना कि बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सब। अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं प्रश्नावली 2.1 की। इसमें प्रश्न नंबर 1 में दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, यानी इस वाली आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें सिर्फ px के शून्यक बताने हैं, y के नहीं। ठीक है, तो हमें इस, यानी जब हम शून्यक के बारे में तो हमने अभी पढ़ा ही है। ठीक है, तो शून्यक क्या है? जब उसे ग्राफ पे हम प्रदर्शित करते हैं तो उस ग्राफ पे x वाली लाइन पर वो जितनी बार काटती है उतनी ही उसके शून्यकों की संख्या होती है। अब हमें x वाली लाइन पे देखना है कि ये लाइन जो जा रही है मुड़ती हुई, ये x वाली लाइन पर कितनी बार काट रही है, 1, 2, 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। ठीक है, जितनी बार काटेगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। क्लियर। तो इसे लिखने का भी तरीका यही है कि शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष के केवल 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे ऊपर लिखा है, उदाहरण में उसने दिया है ना, ये दिया है शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष के केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है। क्लियर। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे इसका। फर्स्ट में x वाली लाइन पर ये रेखा काट रही है क्या? नहीं काट रही है ना, तो उसमें शून्यकों की संख्या 0 है। लिखने का तरीका वही, फर्स्ट शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। क्लियर। सेकंड वाले में x वाली लाइन पर कितनी बार काट रही है?
ये जा रही है इधर से और यहाँ काटा सिर्फ एक बार, तो यानी इसके शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष के केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्लियर? इसमें 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, 1, 2 और 3। क्लियर? उसके बाद इसमें बात करेंगे, इसमें एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 2 बिंदु पर, एक ये पॉइंट और एक वापस में जाने वाला ये वाला पॉइंट। क्लियर? तो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसके 2 शून्यक हैं। क्लियर? अब इसमें 1, 2, 3, 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 शून्यक है। क्लियर? अब इस वाली लाइन पे इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? तो इस वाले में शून्यकों की संख्या कितनी है? 1, 2, क्योंकि इसे काट नहीं रहा है, सिर्फ इसे टच होके वापस जा रहा है, तो 2 शून्यक और 3 शून्यक। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 3, क्योंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष के 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्लियर? आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा बहुपद की अवधारणा। पूरी संपूर्ण प्रश्नावली का मैंने एक टेस्ट दिया था, जिसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है स्टूडेंट्स ने और मुझे बहुत पसंद आया। उनकी मेहनत अलग ही दिखी और उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और ऐसे ही बढ़ते रहो आगे। वेरी गुड। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और सी यू।